हम सब अपने परिवार वालों जैसे दिखते हैं। भाग 1। इस कहानी के उद्देश्य हैं: 1. प्रत्येक व्यक्ति के कुछ लक्षण आनुवांशिक होते हैं। 2. जानना कि इंसान के कुछ लक्षण अपने रिश्तेदारों जैसे हो सकते हैं। 3. समझना कि कुछ आदतें परिस्थितियों और वातावरण के कारण उत्पन्न होती हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी जैसे क्यों दिखते हैं? कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा जरूर कहा होगा कि आप अपने दादाजी जैसे लंबे हैं। इसे आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता माता, पिता तथा अन्य पूर्वजों से संतति में रूप, रंग, स्वभाव तथा अन्य लक्षणों के आने को कहते हैं। वनस्पतियों तथा प्राणियों दोनों में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर और जानकारी लेने चलिए आज तारा के घर चलते हैं। वह अपने माता-पिता, छोटे भाई और दादी के साथ हरियाणा के एक गांव में रहती है। वह सब छुट्टियों में अपने चाचा-चाची के गांव जा रहे हैं। वे लोग गुजरात में रहते हैं। वह कल सुबह रेलगाड़ी में जाएंगे और एक रात में वहां पहुंच जाएंगे। तारा के चाचा-चाची को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। वह सब उनसे मिलने जा रहे हैं। तारा बहुत उत्साहित है क्योंकि वह अपने चाचा-चाची से उनकी शादी पर मिली थी 6 साल पहले, और तब तो उसका भाई सोनू बहुत छोटा था। आइए आप भी उनके साथ गुजरात चलिए। तारा, सोनू, चलो बच्चों, जल्दी चलो, रेलगाड़ी का समय हो गया है। हाँ माँ, हम तैयार हैं। तारा, तुमने अपने चचेरे भाइयों के लिए उपहार रख लिए? हाँ दादी माँ, रख लिए। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। कितने साल हो गए चाचा चाची से मिले हुए। मुझे तो उनके चेहरे भी याद नहीं। वैसे तो हम अपने माँ और पिता जैसे दिखते हैं, जैसे हमारे बाल, हमारी आवाज या हमारी कोई आदत उनके जैसी होती है। पर हमारे कुछ शारीरिक लक्षण या आदत अपने किसी रिश्तेदार से भी मिलती हैं। सोनू, तुझे पता है, तू तो बिल्कुल अपने चाचा जैसा दिखता है। उनकी भी आंखें नीली हैं और तेरी भी। हाँ, और तारा तुम्हारे जैसा मीठा गाती है। हाँ, बिल्कुल सही। चलो अब चलते हैं, नहीं तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। तारा और उसके घर के सदस्य रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां से वे गुजरात जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी रेलगाड़ी में सफर किया है? माँ, हम कब पहुँचेंगे चाचा के घर? सोनू, हम कल सुबह गुजरात पहुंच जाएंगे। अरे वाह, रेलगाड़ी में सोने में कितना मजा आएगा। दादी, मेरे बाल बांध के चोटी बना दो। आओ तारा, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। दादी माँ तारा के बालों में कंघी करती हैं। तारा, तुम्हारे बाल तो कितने मुलायम हैं, बिल्कुल तुम्हारी मौसी जैसे। क्या दादी, मौसी जैसे? हाँ, तुम्हारी माँ के बाल तो इतने मुलायम नहीं हैं, ना ही तुम्हारे पिताजी के हैं, पर तुम्हारी माँ की बहन शीला के बाल बहुत मुलायम हैं। कभी-कभी हमारे शरीर का नाक नक्शा हमारे किसी दूर के रिश्तेदार जैसा भी हो सकता है। अच्छा, क्या वैसे ही जैसे मेरी आंखें चाचा जैसी नीली हैं? हाँ सोनू, सही कहा। अच्छा,
अगली बार जब मैं शीला मौसी से मिलूंगी तब मैं उनके बाल छूकर देखूंगी। हाँ हाँ, जरूर देख लेना तारा। सब लोग थोड़ी देर में सो जाते हैं। अगली सुबह तारा, सोनू, चलो उठ जाओ बच्चों, बस कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। हमें कौन लेने आएगा स्टेशन पर, माँ? शायद तुम्हारे चाचा और रजनी चाची के पिताजी रमेश काका आएंगे। कुछ देर में गुजरात का शहर भुज आ जाता है। तारा के रिश्तेदार भुज में रहते हैं, वे सब वहां उतर जाते हैं। वो देखो, शंकर खड़ा है, वो हमें लेने आया है, और उसके साथ रमेश जी भी खड़े हैं। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? नमस्ते भाभी जी। अरे तारा और सोनू, कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। माँ, हाँ देखो मेरी शक्ल कितनी मिलती है शंकर चाचा से। हाँ सोनू, मैंने कहा था ना। सोनू, तू तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, वही नीली आंखें। नमस्ते बच्चों, चलो तुम्हें घर चलकर तुम्हारे छोटे छोटे भाइयों से नहीं मिलना? सब लोग एक बस में बैठकर शंकर के घर की तरफ निकलते हैं। आइए माँ, आओ बच्चों। सब लोग शंकर के घर पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं। वहां शंकर की पत्नी रजनी और 2 नन्हे बच्चे होते हैं। कैसी हो रजनी? कितने सुंदर हैं ये दोनों प्यारे बच्चे। आओ छोटू और मुन्ना, मेरे पोतों। अरे कैसे हो तारा और सोनू? यहाँ आओ, अपने छोटे भाइयों से तो मिलो। कितने छोटे हैं ये दोनों, पर कितने प्यारे हैं। तारा और सोनू उन 2 जुड़वां बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे चाची, ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आप कैसे पता लगाती हैं कि कौन छोटू है और कौन मुन्ना? सही कहा तुमने सोनू, बड़ा मुश्किल होता था पहले। पर पता है, ये जो छोटू और मुन्ना है ना, इनमें से ये जो मुन्ना है, ये अपने पैर की छोटी उंगली को अकेले हिला सकता है। देखो, अभी देखना। सोनू और तारा देखते हैं कि उन जुड़वा बच्चे जिनका नाम छोटू और मुन्ना था, उनमें से मुन्ना अपने पैर की छोटी उंगली को अकेले हिला सकता है। अरे हाँ चाची, मुन्ना ये वाला है। आपको पता है, तारा भी ऐसा ही कर सकती है, पर मैं नहीं कर सकता। अच्छा, क्या सच में तारा? हाँ चाची, ये देखिए। और पिताजी भी ऐसा कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी आदतें पिताजी जैसी है। पता है, मैं भी पिताजी जैसे अच्छी चित्रकारी कर सकता हूँ। मैंने तुमको बताया था ना बच्चों कि हमारे शरीर के कई भाग और आदतें हमारे रिश्तेदारों जैसी हो सकती हैं। हमारे कई लक्षण आनुवांशिक होते हैं, जैसे रंग, हमारे चेहरे के हाव भाव, कद आदि, और हमारे कई गुण भी आनुवांशिक होते हैं। दोस्तों, क्या आप में से कोई भी अपने पैर की उंगली, कान हिला सकता है? या फिर क्या आप अपनी जीभ से अपनी नाक छू सकते हैं? हाँ, कोशिश करिए। हाँ माँ, सच में सोनू और मैं आप और बाबा से कितने मिलते हैं। हमारे चेहरे, हमारी आदतें, सोनू और शंकर चाचा की आंखें एक जैसी हैं। मैं और मुन्ना अपने पैर की छोटी उंगली हिला सकते हैं, और मेरे और शीला मौसी के बाल भी तो एक जैसे हैं। तभी शंकर के छींकने की आवाज आती है। शंकर, तुम तो बिल्कुल अपने बड़े भैया जैसे छींकते हो।
देखा आपने, एक और समानता। तारा और सोनू अपने नन्हे भाइयों के साथ खेलने लगते हैं और माँ रजनी चाची को रसोई में मदद करती हैं। रजनी, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ वे मंदिर गई हैं, अभी आती होंगी। आइए हम सब खाना खा लेते हैं, फिर सब आराम कर लेना, लंबे सफर से थकावट हो गई होगी। शंकर, रजनी की माँ मंदिर से लौट आए, फिर हम सब मिलकर भोजन खाते हैं। पप्पा आई माँ वो। माँ, रजनी चाची क्या कह रही है? ये कौन सी भाषा है? तारा, रजनी चाची गुजराती बोल रही हैं। वो बचपन से गुजरात में पली बड़ी हैं, इसीलिए उनको गुजराती भी बोलनी आती है। हाँ तारा बेटी, क्योंकि हम शुरू से गुजरात में ही रहते थे, इसीलिए रजनी को हिंदी, गुजराती और हरियाणवी तीनों भाषाएं बोलनी आती हैं। अरे, यह कितनी अच्छी बात है। देखा बच्चों, हमारी कुछ आदतें हमारे वातावरण और परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। आपको कितनी भाषाएं बोलनी आती हैं, दोस्तों? सभी लोग रजनी चाची की माँ की प्रतीक्षा करते हैं। तब तक छोटू और मुन्ना सो जाते हैं। तारा और सोनू रमेश काका से निवेदन करते हैं कि वे उन्हें थोड़ी गुजराती सिखा दें। तो देखा दोस्तों, हमारी शारीरिक विशेषताएं कैसे अपने कई रिश्तेदारों जैसी होती हैं और हम अपने आसपास के वातावरण से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप भी सोच के रखना कि आपकी शक्ल या कोई आदत जो आपके किसी रिश्तेदार से मिलती है।